हाय गाइस, गुड इवनिंग। मेरा गला तो लगभग ठीक हो गया है शायद। कल तो बहुत ज़्यादा हो रही थी और कल तक का तो मैंने काढ़ा वाड़ा सब पिया था। चाय में भी काली मिर्च, अदरक, पता नहीं क्या क्या डाल गया था। आज मुलेठी पिलाया था, उनसे नहीं हो रहा था ठीक। आज से कोक लिया है। मैंने कहा आज ठंडे से ठंडे हुए निपटा देते हैं, देखते हैं अब कल क्या होता है। तो चलो आज हम बात करेंगे दुख पे। आज दुख को समझने की कोशिश करेंगे। दुख को अगर हम समझें, अगर थोड़ा अंदर जाएं इसके, तो दुख की उत्पत्ति भी अहंकार से ही होती है। जब जब हमारे अहंकार को चोट पड़ती है तब तक हमें दुख का अनुभूति होती है। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, अब हम उस बेसिस पे ही मान लेते हैं कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, मुझ जैसे महान व्यक्ति पे कोई कुछ कैसे कह सकता है। तो जैसे ही हम ये मान के जैसे चलते ही हैं ना रोडों में कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और सब वैसे ही चलते हैं, तो तब तक का अब उनसे कोई भी कुछ कह दे, उनसे कोई अच्छे से भी अप्रोच करके जाए तो उसमें क्या 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 कह रहे हैं मुझसे, ऐसा ही रहता है। तो जब जब हमारे अहंकारों को चोट पड़ती है तो दुख वहाँ पे वो है। तो अगर तुम लोग भी अहंकार को लेके चल रहे हो तो मतलब दुखी ही रहने वाले हो, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी सुख सुख दुख दोनों चलते रहेगा उसकी ज़िंदगी में, लेकिन दुख हर पल उसके साथ ही रहेगा। क्योंकि एक बटन की देर है, एक ट्रिगर की देर है, एक कुछ कह देने की, सांस लेने की देर है बस, कि वो दुख फिर से उत्पन्न हो जाएगा। किसी ने कुछ कह दिया तुम्हारा। और एक और चीज़ है जो मानसिक दुख है मेनली, जिससे आजकल सभी ग्रस्त हैं। कि अगर लेजिटमेटली उसको देखा जाए तो वो असलियत में होता भी नहीं है। कि जो दुख हुआ भी नहीं है या तो जो दुख हो चुका है उसी को लोग लेके पकड़े रहते हैं अभी तक का, कि यार मेरे पास्ट में तो ऐसा ऐसा हुआ, मेरे बचपन में मेरे साथ ये हुआ, मेरे बचपन में वो हुआ, मेरे भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा। अभी जो है उसमें सब चंगे चल रहे हैं, उसमें सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन लोग पिछली बातें करते रहते हैं कि मेरा यार पास्ट बड़ा ये है, और कोई कहता है कि आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे, और यही उसी चीज़ में ही इंसान की वो रहती है, सारी शक्ति वहीं लगा देता है इंसान, दुखों में ही। जैसे हम एक एग्जाम्पल के सहित इसको समझते हैं। एक दो बच्चे थे, दो लड़के थे, वो जा रहे थे बाइक में, दो दोस्त। तो दोनों गिर गए बाइक से, एक्सीडेंट हो गया उनका। एक्सीडेंट होने के बाद दोनों को बराबरी चोट लगी है। एक का दोनों का हाथ टूट गया है, पैर भी टूट गया है, ठीक है। एक हाथ एक पैर दोनों गया, इस साइड का दोनों चले गया। अब एक लड़का कह रहा है यार, रोने में लग रखा है वो, कि अरे मेरा तो हाथ टूट गया, मेरा पैर भी टूट गया, मैं अब क्या करूँगा, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब तो मैं क्या ही करूँगा, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो इसको होने में इतना टाइम लगेगा, ये है सो है वो है वो है। 10 चीज़ें बनाएगा वो अपने दिमागों में, बोलेगा भी, उसके रोने भी गाएगा, लोग मिलने भी आएंगे उनको भी बोलेगा, और वो लोग वो खुद दुखी हैं, वो भी अरे तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, ये हुआ सो हुआ, तुम्हारे ग्रह खराब होंगे, ये होंगे। एक तो ये है। अब एक दूसरा बच्चा है, अब उसको तुम चूतिया समझोगे। दूसरा बच्चा है जिसको समाज हमारा वो कहता है कि कितना बेवकूफ़ है करके। दूसरा बच्चा है, अरे चलो यार बढ़िया ही हुआ कि एक एक तो बच गए मेरे, इधर पूरा शरीर था, मेरी खोपड़ी फट सकती थी, इतना सब कुछ हो सकता था, मर भी तो सकता था, एक्सीडेंट हुआ है। तो एक बच्चा ऑप्टिमिस्टिक है, एक बच्चा है नकारात्मक। और समाज किसको प्रेस करता है? नकारात्मक वाले को, जो दुखी बैठ रखा है, क्योंकि सब दुखी हैं। अब दुखी दुखियों का सम्मेलन बैठेगा तो उसी से एक दूसरे को सहानुभूति सहारा देते रहते हैं लोग, कि अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये हुआ। और दूसरा जो बच्चा है अब वो ऐसी बातें कर दे, अब उसके पास भी आएंगे लोग मिलने कि ये हुए, उसको देखेंगे ये, हम तो एक तो इसको दुख में सहारा देने आए हैं और ये बातें ऐसी कर रहा है कि बढ़िया ही हुआ मैं बच गया, बढ़िया ही हुआ, इतना तो है, ये हुआ, खुश हो रहा है, वो मज़े में है, वो बकचोदियाँ कर रहा है अंदर कि चलो ये हुआ, पार्टी चल रही है वहाँ अंदर उसकी, लाओ बल इनको वो कराओ बल। एक दूसरे के शोक मन रहा है कि ऐसा हो गया वो हो गया, और दूसरे के वो है जो खुश हो रखा है, चलो इतना बच गया मैं।
तो समाज उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है। समाज कहता है क्या चूक गया है करके, पागल हो गया है, एक तो इसकी लगी है और ये खुश हो रहा है कहते हैं। तो एक ये भी है चीज़। अब दुख बस इतना ही है कि हमने किस हिसाब से, किस पर्सपेक्टिव से देखना है उस चीज़ को। कोई भी चीज़ें हैं, लोग वैसी, बस लोगों का वो है, दुख दिख जाए उन्हें, बस सुख की अनुभूति उन्हें 99 टाइम मिलेंगी, वो सुख को त्याग के भैंस की सीधे दुख को पकड़ लेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत हुई ना मेरे साथ, बस इसी चीज़ के पीछे भागूंगा। और ऐसी समाज है, और समाज ऐसी लोगों को प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है। हाँ 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 यही है, क्योंकि दुखियों का ही तो जमावड़ा है सारा। कोई इनके बीच में अगर सुखी दिख जाएगा तो उसको जो पागल समझेंगे कि नहीं 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 नहीं, सुखी सुखी कौन हो सकता है इस दुनिया में, इस धरती में सुखी कौन हो सकता है। हर जगह दुखी दुखे कहते हैं वो, क्योंकि दुखी दुख देखते हैं ना, दिक्कत वो है। तो बस इतना ही है दुख का। तो दुख को बस जिस हिसाब से देख लें हम, किसी की ज़िंदगी में कोई किसी को छोड़ के चले जाएगा, उसमें भी एस्पेक्ट्स हैं, उसमें भी रोते रहते हैं लोग। दुखी या सुखी होने का कोई वो है ही नहीं दर, क्योंकि जब जब दुख और सुख के उसमें पड़ता है इंसान कि मुझे दुख हो गया है ज़िंदगी में, क्योंकि दुख की अनुभूति होना भी सुख की आकांक्षा से ही होता है कि इंसान को चाहिए मेरी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा हो, बस अच्छा ही अच्छा हो, कुछ हो ही ना बुरा, अच्छा ही अच्छा चलते रहे। लाइन की रेखा है सीधी 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 ऊपर चलती रहे। गरीब हूँ अमीर 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 होते जाऊँ, दुखी हूँ सुखी 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 होते जाऊँ। कोई चाहता ही नहीं कि वो दुखी हो, और वो आकांक्षा है क्योंकि चाहत सिर्फ सुख की है लोगों को। लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि दुख सुख दोनों चीज़ें हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसमें एक और चीज़ है, जो आस्तिक है, आस्तिक कभी दुख की बात नहीं करता है, क्योंकि आस्तिक कोई क्यों दुख की बात करेगा जो असल में आस्तिक होगा। मैं इन आस्तिकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ये हिंदू मुसलमान ये वाले आस्तिक नहीं, ये तो खैर ये तो सबसे ज़्यादा दुखी यही होते हैं भगवानों के चक्करों में और अपने ही चक्करों में। जो असल में आस्तिक है वो कभी दुख की बातें भी नहीं करता है, क्योंकि दुख जो परमात्मा ने चाहा। आस्तिक क्या है, आस्तिक तो पूरा जो परमात्मा पे उसने मान लिया, वो पूरा समर्पण कर दे खुद को परमात्मा में कि जो तू चाहे वो बढ़िया। अब उसमें क्या सुख रहेगा क्या दुख रहेगा, अब जो उसको दे रहा है परमात्मा वो उसी में सुखी है, नहीं दे रहा है तो वो उसमें भी वो है, क्योंकि उसमें कोई आकांक्षा ही नहीं रहेगी ये सुख और दुख की। जो भगवान उसको दे दे उसमें वो खुश है, बस ये है। और दुखियों की तुम्हें जमावड़े देखनी होगी तो नास्तिकों में दिखेगी। नास्तिक जो वही जो मैंने तुमसे कहा, जो खुद को आस्तिक कहते हैं भगवान के बेसिस पे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई जितने भी सब होते हैं जो भगवान के बेसिस पे वो करते हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी वो चीज़ें हैं, शब्द भी नहीं आ रहे हैं एक तो, हाँ उनकी मानसिकता जो है वो दुखी को पकड़ने की उस पर है। क्योंकि जो तथाकथित हैं उनके जो धर्म गुरु हैं वो सारे वैसे ही दिखाते रहते हैं, उनकी कथाओं में एक ही चीज़ होती है कि अरे तुम तो बहुत बेकार आदमी हो, तुमने तो इतने पाप करे हैं इस दुनिया में, तुमसे ज़्यादा बेकार इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। अब इंसान खुद को यही सोच के क्रिटिसाइज़ करते रहता है, अरे हाँ हम तो भगवान के सामने कीड़ा, हम तो शूद्र समान भी नहीं है, ये भी नहीं है, सो भी नहीं है। तो यही है, जो आस्तिक है वो कभी दुख की वो नहीं करता है, रोना धोना नहीं गाता, क्योंकि जो परमात्मा ने दिया उसने वो स्वीकार किया उसे। और जो नास्तिक है वो रोते रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही वो क्यों होता है। और लेकिन कहते हैं वो आस्तिक हैं, कहते हैं वो भगवान में मानते हैं, और भगवान में मानते हुए भी वो कभी भगवान की जो कई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि भगवान के अंदर पत्ता नहीं हिलता है, अब बताओ पत्ता नहीं हिल रहा तो भगवान सब कुछ करा रहा है। अब उनके कराने के बाद भी अब लोग उस पर उंगली उठा देते हैं, नहीं हमें दुख क्यों मिल रहा है, तो उनसे बड़ा नास्तिक कौन हुआ था। तो यही है दुख का। वैसे ऐसे भी इतनी बातें आती नहीं है दिमाग में, तो जितनी आती है मैं तुमसे शेयर कर देता हूँ। तो चलो 9 मिनट की वीडियो बन गई है, तो बस यही था। चलो आज बाय।